हाँ तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल परमार टीचिंग। आज मैं को नई वीडियो के साथ इसमें आज करने वाले हैं क्लास 12 के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हम करने वाले हैं, जो कि आखिरी चैप्टर का है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया, अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो आगे से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले हमें पता है क्वेश्चन क्या दिया है वो पढ़ते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है कि एक 3/4 के अवयव की रचना करनी है। 3/4 के अवयव की रचना करनी है और उसके जो अवयव हैं वो हमें कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं। जो उसमें क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, हमारा अवयव का 1/2 हमें क्या दिया, मैं लिखता हूँ पहले। तो देखिए ये हमें जो है क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसकी जगह पे हम जो है i और j की वैल्यू पुट करा, इधर भी पुट करा, तो जो हमारा अवयव माने किसका बना है 3/4 का। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि 3/4 का अवयव होता कैसे। तो 3/4 का अवयव होता है हमारा a11 a12। उसमें क्या कहा है कि 3/4, मैंने आपको बताया कि 3/4 यानी कि 3 रो हैं उसमें और 4 कॉलम हैं। 4 कॉलम यानी कि ये वाली संख्या यानी कि पीछे वाली संख्या, और रो यानी कि आगे वाली संख्या। आई में जो है आगे की संख्या आई क्या कहलाती है, हमारी रो की संख्या, और पीछे वाली संख्या क्या कहलाती है, हमारी कॉलम की संख्या, जिसे हम जे बोलते हैं। तो अब पढ़ते हैं इसे आगे। तो उसने क्या कहा कि 3/4 यानी कि इसमें क्या है, आई कितना है 3, यानी कि आई हम 3 तक ले जाएंगे और जे यानी कि इधर तक हम कितना ले जाएंगे a13 a14। अब इसमें क्या होगा, जो पीछे वाली संख्या वो किसको दर्शाती है, वो दर्शाती है हमारी कॉलम को, और जो आगे वाली संख्या वो दर्शाती है रो को। तो अब ये क्या होगा, हमारी पहली रो है और ये हमारे 4 कॉलम हो गए। अब हमें क्या करना है, दूसरी रो लेनी है, 3 रो लेनी है। तो a21 a22 a23 और a24, ये हमारे 4, इसमें भी 4 कॉलम हो गए। अब यहाँ पे अब तीसरे रो पे आ गए 31 a32 a33 एंड a34। ये हमारा जो है 3/4 कोटि का अवयव बन चुका है। 3/4 कोटि का अवयव बन चुका है हमारा। अब हमें क्या करना है कि i की वैल्यू इसमें है आगे वाली और पीछे वाली वैल्यू है j की। तो इसमें से उठा करके हमें यहाँ पर लगानी है, और i की वैल्यू जो यहाँ रखेंगे वो j की रखेंगे, वो यहाँ पर रखेंगे। तो इसकी जगह पर यहाँ रखेंगे, जो हमारा आंसर आएगा फिर उसको हमें इसमें पुट कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। तो आइए करते हैं इसको। तो सबसे पहले इसको करने से हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, a11 निकालना है। सबसे पहले हमें ये आ रहा है a11, तो हमें ये सब की वैल्यू निकालना है, चाहे आप कोई भी पहले निकाल, लेकिन क्रम से लगाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इसको लगाते हैं। सबसे पहले a11 की निकालेंगे। a1 यानी कि i1 है और j1 है। i कितना है 1, तो यहाँ 1/2 का कितना आ जाएगा 1/2 एंड i माइनस का 3, i कितना हमारा 1 इंटू 1 प्लस j कितना हमारे पास 1। j कौन सा होता है, पीछे वाली संख्या, और ये i कौन सा होता है, आगे वाली संख्या। और ये हमारे किसको दर्शाता है, एक और बार बता दो, j दर्शाता है हमारा कॉलम की संख्या को, और i दर्शाता है हमारा रो की संख्या। अब i किसको दर्शाता है, रो की संख्या को। तो आइए बढ़ते हैं। अब इसको क्या हो जाएगा, इसको हमें सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1/2 है, ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 1। तो इसमें से इसे माइनस करेंगे कितना आएगा, हमें पता है इसमें से माइनस करेंगे माइनस का 2 आएगा, और हम यहाँ पे क्या रखेंगे माइनस का 2। अभी इसका इंटू इसमें करेंगे, लेकिन ये लगा हुआ है हमारा मोड का साइन, किसका, मोड का। अगर हमें पता है कि अगर हम किसी संख्या को मोड के बाहर निकालते हैं तो वो संख्या चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की हो, हम बाहर निकालेंगे तो वो प्लस की हो जाएगी। अगर वो माइनस की है तो क्या हो जाएगी, प्लस की। तो इसमें से जब मोड हटाएंगे तो हमारा जो माइनस भी हट जाएगा, वो किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो ये कितना है अपॉन में 2 है, तो ये इससे से काट देंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको जो है ये समझ आएगा कि हमें निकालनी कैसे, क्या निकालना। अब हमें निकालना a12 निकालना है। तो इसको हम जल्दी करेंगे। तो इसका हम पहले इसी प्रकार से हमें जो वैल्यू यहाँ पर रखेंगे a12 है, इसको हमें पहले ऐसे बना लेना है साइड में। फिर हमें क्या करना है, a12 की निकालनी है। तो 12 यानी कि i कितना है 1 है और j कितना है हमारा 2 है। तो ये हो गया j और ये हो गया 1। तो इसी प्रकार से हमें इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। तो क्या हो जाएगा 1/2 एंड ये फिर क्या हो जाएगा माइनस का 3 इंटू 1, i तो हमारा 1 ही है, j हमारा 2 हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना। माइनस का 3 और 2 कितना आ जाएगा, माइनस का 1, और माइनस के 1 को जब हम मोड में से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही रह जाएगा। तो 1/2 इसका हो जाएगा। तो अब हम जैसे निकालेंगे
1 3 की, ये 1 3 निकालेंगे तो 1/2 का 1/2, आई कितना हमारा 1 ही है तो माइनस का 3 इंटू 1 का 1 प्लस आई की जे की जगह कितना रख देंगे 3 रख देंगे, फिर हमें क्या मिलेगा माइनस का 3, ये 0 ही हो जाएगा तो ये बचेगा कि हमारे पास 1/2 बच जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर ये गलती नहीं करनी है, ये गलती नहीं करनी, क्योंकि आपने अगर ध्यान दिया हो तो हमारा जब इसकी वैल्यू 0 हो रही है, इसकी वैल्यू क्या हो रही है 0 हो रही है, तो जब 0 का इंटू इसमें करेंगे तो 0 ही आएगा, ये 1/2 नहीं आएगा। ये ध्यान रखना है आपको, इसका विशेष ध्यान रखना है कि अगर ये मॉड में भले ही है लेकिन ये किसमें इसके इनटू में भी है, तो 0 का जब इनटू करें तो 0 ही हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको ये भी ध्यान रखना है। अब जैसे चलते हैं A14 पर, तो 1/2, अब ये क्या हो जाएगा A1/2 यानी कि 1 की वैल्यू सॉरी आई की वैल्यू तो वही रहेगी इंटू 1 प्लस का 4 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा प्लस का 1 निकलेगा मॉड में, तो प्लस के 1 को मॉड हटाएं तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 नहीं हो जाएगा। मैंने कहा था कि चाहे वो माइनस की हो चाहे प्लस की हो, प्लस का प्लस ही रहता है। ये क्या हो जाएगा प्लस का 1 और अपॉन में कितना 2, तो ये हो जाएगा 1/2। तो इसी प्रकार से हमें इन सब के निकाल लेने, इन सब के हमें जो है निकाल लेने। अब कैसे निकाल लेने आइए और बता देते हैं हम, स्पेस थोड़ा कम है, अब इसी में करके देखते हैं। अब हमारा क्या निकालना A1 यानी कि हमारी जो पहली रो है वो क्लियर हो चुकी है। अब हमें निकालना सेकंड रो के, यहाँ क्या लिखेंगे A21, अब हमें 2 यानी कि I कितना हमारे पास 2 है और J कितना हमारे पास 1 है, I 2 है और J 1 है, तो I यहाँ पे I की जगह 2 रख देंगे, कुछ नहीं करना है, बस इसका मान रख दे जाना है। यहाँ पे मॉड लगा है माइनस का 3 इंटू 2 प्लस का J कितना हमारे पास 1 है। उम्मीद आपको समझ आया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ माइनस का 3 इंटू 2 6, माइनस का 6 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा माइनस का 5, माइनस का 5 हो जाएगा। माइनस के 5 को जब मोड से बाहर निकालें क्या बचेगा 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2 आंसर हमारा हो जाएगा। अब हम A22 की वैल्यू निकालेंगे तो A22 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी जगह हम 2 रख देंगे, किसकी जगह यहाँ पर 2 रख देंगे। तो देखिए मैं इसी में बता देता हूँ। अब देखिए जैसे यहाँ पर 1/2 का 1/2 रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा, सिर्फ इसकी जगह 2 हो जाएगा। तो जब इसकी जगह 2 हो जाएगा तो आइए कर ही लेते हैं। 1/2 है, ये क्या हो जाएगा माइनस का 3 इंटू 2 प्लस का कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू क्या आंसर आएगा माइनस का 6 प्लस 2 क्या आएगा माइनस का 4। और जब मॉड से बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा 4, तो 4 का जब इससे करेंगे कितना हो जाएगा 2 बचेगा, 4/2 यानी कि इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब निकालेंगे A23 का, A23 का निकालेंगे तो 1/2 का 1/2 रहेगा, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं मैं। अब A12 का 1/2, अब इसका क्या हो जाएगा माइनस का 3 इंटू आई कितना हमारे पास 2 है, तो 2 का 2 प्लस J कितना 3 है, ये 3 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना माइनस का 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा माइनस का 3, माइनस का 3 को जब मॉड से बाहर निकालें क्या बचेगा 3 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब जैसे अब हम इसमें 2 का हो गया, अब हमें ये निकालना है 2 4 का निकालना है, तो 1/2 ये आप साथ साथ नोट करते जाइए, क्योंकि अगर हमारा पूरा हो जाएगा तो ये आपको थोड़ा सा समझ नहीं आएगा, क्योंकि हमने ये साथ में किया। अब हमें क्या निकालना है कि माइनस का 3 है इंटू आई की जगह कितना हमारा 2 ही है, तो प्लस J की जगह कितना 4 है, तो ये हो जाएगा 4। अब हमें क्या निकालना है माइनस का 3 ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस 4 यानी कि क्या हो जाएगा माइनस का 2 बचेगा, तो माइनस का 2 यहाँ हो जाएगा। तो जब मॉड से बाहर निकालेंगे तो प्लस का 2 बचेगा, 2/2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हमें निकालना है 3, यहाँ मैंने सेकंड रो के फर्स्ट रो सेकंड रो क्लियर हो चुका है, हमें निकालना है A थर्ड रो का, तो थर्ड रो में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A3। अब हम जो है इसमें क्या करेंगे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो I की जगह 3 रखेंगे, J की जगह 1 रखेंगे, I की जगह 3 और J की जगह 1 रखेंगे। तो आप पहले इसको करके देख लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है, बस हमें वैल्यू पुट करनी है और मान निकालना है। तो अब हम यहाँ पे I की जगह क्या रखेंगे 3 रख देंगे, तो I की जगह 3 रखेंगे तो 1/2 माइनस का 3 आई की जगह क्या रखना है 3 रखना है, तो 3 प्लस J की जगह क्या रखना है 1 रखना है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का ये जाएगा 9, ये जाएगा माइनस का 8 बचेगा, जब मॉड से बाहर निकाले क्या हो जाएगा 8 और 8/2 क्या होता है हमारा 4 हो जाता है। तो ये हमारा जो है इतना आ चुका है A31 तक जो हमने कर लिया। आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम करते हैं इससे बढ़ते हैं इसके आगे। मैंने इनकी जो है वैल्यू को पुट कर लिया कि मैंने उसको अरेंज कर दिया, आपने उम्मीद है वो नोट कर लिया होगा। अब मैंने जो है उनकी वैल्यू को जो है सिर्फ एक लाइन में उनका जो आंसर आया था वो मैंने लिख लिया। अब हमें सिर्फ हमने A31 तक निकाला था, A131 का क्या था हमारा 4 आया था। अब हमें निकालना 3 2 3 और A
जो है 3 4 का निकाला था, ये इनका भी निकाल लेता तो यहाँ क्या हो जाएगा a32। अब मैं क्या था 1/2 किसमें रखना है, i की वैल्यू 3 है तो ये हो जाएगा माइनस का 3 इंटू 3 प्लस j की वैल्यू क्या है 2 है। अब हमारा ये क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा माइनस का 9 प्लस 2 यानी कि माइनस का 7, मॉड से बाहर निकलेगा 7 तो ये क्या हो जाएगा 7/2। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 7/2 आ गई। अब हमें जैसे निकालना a33 का, a33 का क्या हो जाएगा 1/2 मॉड क्या हो जाएगा माइनस का 3 इंटू i की वैल्यू 3 है प्लस j की वैल्यू बदल जाएगी। अब हमें क्या करना है, ये हो जाएगा माइनस का 9 प्लस 3 बोले तो माइनस का 6। अब माइनस के 6 का जब मॉड से बाहर निकालेंगे प्लस का 6 और 6/2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब जैसे हमें निकालना है a34 का लास्ट बचा तो 1/2 क्या हो जाएगा माइनस का 3 इंटू 3 का 3 रहेगा प्लस ये चेंज हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पर। अब हमें क्या करना है माइनस का 3 ये माइनस का 9 और माइनस का 9 प्लस 4 माइनस का 5। अब इसे मोड से बाहर निकालेंगे 5 बचेगा तो ये क्या हो जाएगा 5/2। अब हमें इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 3 और इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 5/2। अब हमें बनाना है 3/4 का हाफ व्यू। अब हमने क्या निकाला, अभी हमने इनकी वैल्यू निकाली, अब हम इनकी वैल्यू निकाली, अब हम इसमें पुट करेंगे हमारा जो 3/4 का हाफ व्यू बनके तैयार हो जाएगा। तो आइए बनाते हैं। अब हमें क्या करना है a लिखना है सबसे पहले, फिर हमें क्या करना है कि इन हाफ व्यू का मान रखना है। a11 क्या है हमारे पास, a11 हमारे पास 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, a12 हमारे पास 1/2, a13 हमारे पास 0, जिस प्रकार से ये लिखा है वैसे ही हमें लिखते जाना है। a14 1/2 हो जाएगा। अब हमें जैसे a21 है, a21 क्या है 5/2 है, 5/2 लिखेंगे। a22 क्या है 2 है, a23 क्या है 3/2 है। जैसे इसमें वैल्यू रखी हुई है वैसे ही हमें लिखने, चाहे इनको अलग अलग निकाल लीजिए लेकिन जैसे ये रखा हुआ है जैसे ये व्यवस्थित है ये हमारा 3/4 का हाफ व्यू, इसी प्रकार से हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है। अब a24 क्या है हमारे पास, a24 है 1 तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हमें जैसे निकालना है 3 वाली रो का, तो 3 रो का क्या हो जाएगा हमारे पास 4 है ये, तो ये क्या हो जाएगा 4 एंड इसका क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा 7/2। अब a33 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है एंड a34 की वैल्यू है हमारे पास 5/2। अब हम इसे कर देंगे आयताकार में बंद, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/4 का हाफ व्यू बनके जो है तैयार हो चुका है। ये है हमारा 3/4 का हाफ व्यू। तो उम्मीद है आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है कि इनकी वैल्यू पुट करनी है। ये जो पहली संख्या होती है वो होती है i, दूसरी संख्या होती है j, तो बस हमें इनमें इसमें पुट कर देनी है वैल्यू, तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ आएगा। अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्लीज एक कमेंट जरूर छोड़ा करिए कि आपको समझ आया नहीं समझ आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद जय भारत।